hope you all are good. My name is Uttama and here we are to discuss today's The Hindu newspaper and आज की डेट है 8 जुलाई 2023. So what is that important in The Hindu newspaper? तो आज का The Hindu newspaper हमें क्या कहता है? जब मैं आज का The Hindu newspaper पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा कि आज के न्यूज़पेपर में एज सच अगर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए देखा जाए तो कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे नहीं मिली. पर हाँ, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में मुझे एक ऐसी न्यूज़ मिली जिसके लिए एवरी इंडियन, सारे इंडियन जो है उस न्यूज़ को जानने के हकदार हैं और जानना चाहते भी हैं. तो क्या है ये न्यूज़? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट मंथ 2 जून को एक बहुत ही बुरा या भयंकर कह सकते हैं ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसे हम उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट या बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं. ये ट्रेन एक्सीडेंट इस सदी का सबसे भयंकर एक्सीडेंट था, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें कि 291 लोगों की डेथ हुई और 1200 यानी 1200 से ज़्यादा लोग जो थे वो घायल हो गए. ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है. हम सभी लोग जानते हैं कि अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो शायद उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम इंडियन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और हमें पता है कि कितने सारे लोग जो होते हैं वो बिना टिकट के यहाँ वहाँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपन. तो मे बी रिकॉर्ड और भी ज़्यादा हो सकता है, पर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ये रिपोर्ट है तो हमें इसे ही मानना चाहिए. वेल, तो क्या हुआ है इस रिपोर्ट में, क्या है आज के हिंदू न्यूज़पेपर में? तो जैसे कि सभी को इस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में जानना था, सबको जानना था कि ये किसकी गलती थी. क्या ये ड्राइवर की गलती थी? क्या ये स्टेशन हेडमास्टर की गलती थी? ये गलती थी तो किसकी गलती थी? या ये अपने आप नेचुरली हो गया? तो ये जानना सभी लोग चाहते थे. तो कल तो सीबीआई जांच, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इसके ऊपर सीबीआई जांच चल रही थी और सीबीआई ने कल पहली बार एक मेजर स्टेप लिया, जहां पर उन्होंने 3 ऑफिसर्स को बालासोर एक्सीडेंट केस में अरेस्ट किया. क्या जिनको अरेस्ट किया वो मुजरिम है? ऐसा कुछ तय नहीं है. सीबीआई ने इन्हें अरेस्ट किया है शक की बिना में और वो इनसे और पूछताछ करना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं. हो सकता है ये निर्दोष भी हो, पर हो सकता है कि यही मुजरिम भी हो. तो अरेस्ट करना यानी कि ये नहीं साबित करता है कि उन्होंने ही कुछ किया है, बट ये साबित करता है कि सीबीआई ने एक बहुत ही मेजर स्टेप लिया है. इस अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, स्टिल गोइंग ऑन, तो उन्होंने इनको अरेस्ट किया है फॉर दी मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि वो रिमांड में लेकर की काफ़ी सारी पूछताछ कर सकें. तो आपको जैसे कि कभी भी कोई ट्रेन हादसा होता है तो हम सभी लोग क्या सोचते हैं? हम सभी लोग सोचते हैं कि पायलट यानी लोको पायलट या ड्राइवर की गलती होगी, पर एक्चुअली में जो एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर जब भी कोई ट्रेन अगर कोई लोको पायलट चला रहा है तो वो सिर्फ उस ट्रेन की स्पीड को मैनेज कर सकता है. यानी कि उसके हाथ में कि गाड़ी, ये जो ट्रेन है वो किस स्पीड से जाएगी, कितनी स्पीड से नहीं जाएगी, किस स्टेशन से कैसे क्रॉस करेगी, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल में है वो लोको पायलट के कंट्रोल में होती है. हम सभी लोग जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं किस तरीके से हमारी ट्रेन जो है वो ट्रैक्स बदलती है. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो ट्रेन की ट्रैक्स बदलती हैं ये ड्राइवर्स के हाथ में नहीं होती हैं. ये होती है स्टेशन में जो इंजीनियर्स, जो भी स्पेशलिस्ट बैठे रहते हैं, जो कि जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसको देखते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है. तो जैसे कि बहुत ज़्यादा ही लोग न्यूज़ में आ रहा था ड्राइवर के बारे में कि ड्राइवर ने कहा है कि ग्रीन सिग्नल था, तो उसका मतलब क्या था? चलिए ये सब जानते हैं. तो बालासोर एक्सीडेंट में एक्चुअली हुआ क्या कि इंटरलॉकिंग, जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, पर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक तरीके से एल्गोरिदम पे सेट होती है. एल्गोरिदम जिसमें कि क्या होता है, इमेजिन कर लीजिए जैसे कि हम देखते हैं कि हमने ट्रेन की ट्रैक्स देखी हैं, राइट. जो बीच की ट्रैक्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं मेन लाइन, वेयरएज जो साइड की होती हैं इन्हें हम कहते हैं लूप लाइंस. अब ये जो लूप लाइंस होती हैं, हुआ क्या था बालासोर एक्सीडेंट में? बालासोर एक्सीडेंट में इस लूप लाइन में एक ट्रेन खड़ी थी और उस ट्रेन से जाकर के भिड़ गई ट्रेन, ठीक है, मालगाड़ी से. पर एक्चुअली क्या था कि जाना जो था बालासोर, जो ट्रेन थी उसको सीधे जाना था, बट इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम के कारण वो इस तरफ को मुड़ गई और जब इस तरफ को मुड़ गई तो वो एक एक्सीडेंट हो गया.
तो यहाँ पर ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये इस तरफ को मुड़ गए। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात की जाए तो कहा जाता है कि अपने में ही बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। यानी कि ये आप सब ने जब भी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक सिग्नल होता है, वो ग्रीन रेड ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबने देखा है कि एक ऐसे जैसे रोड पे हम लोग के सिग्नल नहीं होता, वैसे एक सिग्नल ऑरेंज, ग्रीन और रेड देखने को मिलता है। वो ग्रीन तभी होता है जब ये इंटरलॉकिंग सिस्टम ये बता देती है कि जो पॉइंट है जिस साइड में ट्रेन को ले जाने वाला है वो पूरा क्लीन है। अब सपोज़ कर लीजिए कि ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, सपोज़ कर लीजिए कि ये सीधे जाने वाला था, ये ट्रैक जो है वो सीधे जाने के लिए सेट हो गई है, क्योंकि ड्राइवर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये सीधे जाने के लिए सेट हो गई है और आगे इसी पटरी पे एक लोहे की रॉड गिरी हुई है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो सिग्नल होगा वो रेड हो जाएगा, और अगर ये सिग्नल रेड हो जाएगा तो अपने ही आप ड्राइवर जो होगा वो ट्रेन की स्पीड को धीमा कर देगा और देखेगा कि ज़रूर कोई ना कोई ट्रेन कुछ ना कुछ आगे रखा हुआ है। लेकिन हुआ क्या उस समय ड्राइवर ने बेहोश होते ये बताया कि जब वो ट्रेन को आगे ले जा रहा था तो ये जो सिग्नल था ये ग्रीन था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है उस समय फेल हो गया। अब वहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जो हेड है, आप कह सकते हो बहुत ही बड़े ऑफिशियल्स हैं रेलवे की, उन्होंने कहा कि इस सिस्टम का फेल होना बहुत ही कम हो सकता है, बहुत ही रेयर होता है। ऐसा तभी हो सकता है जब वहाँ पर आप सबने देखा होगा कि ट्रेन के ट्रैक्स के बगल में कुछ बड़े बड़े डब्बे लगे होते हैं जिसमें बिजली का ऐसे तार वार होता है। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर वहाँ पर जो वायरिंग हो वहाँ पर कुछ चेंजेस या कुछ गड़बड़ी करने के कुछ चेंजेस किए हो या किसी ने कुछ किया हो, इसके कारण जो एल्गोरिदम है ट्रैक्स का वो ख़राब हो गया हो। ठीक है, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि आतंकवादी ने किसी से कोई मिल के उन्होंने कुछ साजिश की हो और ऐसा दुर्घटना कराया हो। बट अभी जो सीबीआई ऑफिशियल जो लेकर के आए हैं उन्होंने ये देखा है कि तीन लोगों को अभी उन्होंने अरेस्ट किया है। वो कौन है? दो जो है वो ऑफिसर लेवल के हैं। ठीक है, एक का नाम है अरुण कुमार महंत, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर है बालासोर में, और एक है मोहम्मद आमिर खान जो खुद भी सोरो में सीनियर इंजीनियर हैं, और एक टेक्नीशियन को पकड़ा है जिसका नाम है पप्पू कुमार। अब यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि जब सीबीआई जांच करने को गई तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एविडेंस को, यानी कि जो भी चीज़ें हुई हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की गई। तो उन्होंने फॉरेंसिक के हेल्प से, फिंगरप्रिंट की हेल्प से काफ़ी चीज़ों को पहचानने की कोशिश की कि ये सब क्या हुआ है। तो यानी कि ये कुछ प्लान्ड भी लग रहा है, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ऑफिशियल से कुछ गलती हो गई और वो अब उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अब एक सीरियस, आप कह सकते हो कि एक मर्डर की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर जो सीबीआई है उन्होंने अरेस्ट इसलिए ये दावे पे किया है कि ये कपेबल होमोसाइड्स है, यानी कि जिसमें कि एक एक्ट हुआ है, लोगों ने एक एक्ट किया जिससे बहुत सारे लोगों की जान गई है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस जो ट्रेन हादसा है इसमें कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा सही है? क्या ये आतंकवादियों का कोई काम है, या फिर किसी ऑफिशियल से ही गलती हो गई है जो कि अब उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है? तो आपको जो लगता है कि प्लीज़ अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।